कन्हैया की लीलाएं बहुत हैं, कन्हैया का चिंतन बहुत है। देखो, प्रभु के जीवन में कष्ट बहुत आए हैं, लेकिन प्रभु ने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा है। बोलो राधे राधे। कन्हैया जीवन भर मुस्कुराए हैं। पूतना का वध किया ही था प्रभु ने। एक सक्टासुर नामक दैत्य आ गया। आज कन्हैया 6 महीने के हो गए हैं प्रभु। मैया ने नेक देखो कन्हैया को, कन्हैया की तरफ देख के कहने लगी, ओहो 6 महीना हो गए हैं या लाला को धीरे धीरे होते होते हमने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दियो महाराज। अब उत्सव हो जाए कोई। देखो, ये ब्रज भाषा का एक अलग अपना आनंद है महाराज। जिस राज्य में रहो तो अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। आजकल महाराज वो समय आ गया ना, हाय हेलो बाय गुड नाइट, ये वाला समय है? मातृभाषा को तो भूल ही गए महाराज। हिंदू को हम हिंदू ही भूल ही गए, पता नहीं है। तो महाराज ना तो अंग्रेजी ठीक से आई और हिंदी जो तुम्हारे पास थी वो और चली गई है? एक व्यक्ति थे, अंग्रेजी बोलने के बड़े शौकीन थे। वो इतनी अंग्रेजी बोलते लेकिन आती नहीं अनपढ़ अंग्रेजी। जब भी कोई मिलता तो अंग्रेजी चिपका देते। तुम्हारा जिस पर अंग्रेजी नहीं आता वो तो बहुत अच्छा प्रसन्न होता, वाह भाई हमारे गांव में कम से कम एक व्यक्ति तो है जो अंग्रेजी जानता है। लेकिन जब कोई जानता तो फिर एक समझदार व्यक्ति गांव के थे, उनने बोला देख ये उल्टी सीधी अंग्रेजी मत बोला कर। अगर तेरे को अंग्रेजी बोलना है तो मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, वो अंग्रेजी के शब्द सीख ले। तो व्यक्ति ने बता दिए महाराज, 4 वर्ड बताए। वो 4 वर्ड इसने रख लिए, एस, नो, थैंक यू और वेरी गुड। 4 शब्द इसने सीख लिए। किसी दिन महाराज किसी सफर में निकला तो ट्रेन पे जैसे ही चलने लगा तो जिस सीट पर ये बैठा था उस पर किसी व्यक्ति की अटैची रखी थी, चोर चुरा के ले गए वो अटैची। वो व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज यहाँ पर मेरी एक अटैची रखी थी, देखी क्या तुमने? खड़ा हो गया, एस। अब इसने सोचा ये अंग्रेजी बोलने का बड़ा मौका है, इसको मैं नहीं जानता, ये मेरे को नहीं जानता, इसको क्या होगा पता, मैं जानता हूं अंग्रेजी या नहीं। खड़ा हो गया, बोले एस। तो भी बेचारा अंग्रेजी जानता था, खड़ा हो गया। बोले तो आपने देखा है तो बता दो। दूसरा वर्ड बोला नो। इसको गुस्सा आ गया, बोला महाराज बता दो। फिर बोला नो। अरे बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? तो महाराज हंसने लगा। इसको आया गुस्सा, 4 जहां पर लगाए महाराज गाल में। अब इसका तो हिल गया, तो वो बेचारा वहां जोड़ रहा था जब कह रहा है वेरी गुड वेरी गुड। अब उसने कहा ये मेरी तो अटैची चली गई है, वेरी गुड कह रहा है। खड़ा हुआ, उसने 4-5 जहां पर लगाए। तो बोला कुट तो गया हूं, कम से कम एक वर्ड और क्यों छोड़ू। कुटते हुए बोला थैंक यू। खुद जो बोल रहा है उसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। इसने बोला तो लेकिन पता नहीं। ऐसी भाषा का भी कोई मतलब नहीं। कम से कम जो तुम जानते हो उसको बोलो। हमारे वृंदावन में तो महाराज चाहे कितनों भी पढ़ो लिखो आ जाए, सब बोलेंगे ऐसी ही भाषा। लाला कहाँ जा रहा हो है, लाला कहाँ ते आओ है, लाला कहा कर रहा हो है, कैसो है लाला, बस यही भाषा चलेगी। तू राष्ट्रपति बन जा, अपने लिए बनो रहे, बोलेंगे ऐसे। मैया कहने लगी देखो लाला को 6 महीना है गए महाराज, या को कोई उत्सव नहीं मनाया है। दुहाई लगवा दी तो सब गोप ग्वाले एकत्र हो गए। मैया बधाई हो, कन्हैया 6 वर्ष के है गए हैं। मैया बोली बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन नेक भी शोर मत करो, कन्हैया अभी सोए, कच्ची नींद टूट जाएगी या की तो या महाराज दिक्कत होने लगेगी या को। बिल्कुल
आराम थे। गोपियां बोली, देख यशोदा ज्यादा भाव तो खा मत, हम कन्हैया के ही गीत गाने के लिए आए हैं यहाँ पे। मैया बोले एक काम करो, या को पल्ला उठा के मैं बाहर रख देता हूं, उसके बाद में तुम खूब गाओ जो जैसो गाने हैं। तो मैया ने एक गाड़ी रखी थी, गाड़ी पे माट मटके रखे थे, बाकी नीचे कन्हैया को पालना गाड़ी से लटका दियो। कन्हैया गाड़ी के नीचे अंदर खूब गाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया कहने लगे, ओहो जिसकी बधाई गा रही है वो गाड़ी के नीचे लटका है और अंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। कन्हैया नन्हे से थे, कन्हैया रोने लगे। अब बेचारा थोड़ा छोटा सा बालक करेगा क्या, रोएगा ही, और तो कुछ कर नहीं सकता। जोर जोर से रोने लगा, लेकिन महाराज जोर ढोलक तार मजाल के चक्कर में कौन कन्हैया की बात ही ना सुनी। महाराज ऊपर देखा कि सक्टासुर शक्त भंजन करते हुए एक राक्षस आ गया। कन्हैया ने देखा, ओहो ये आ गया सक्टासुर, या गाड़ी की लीला हम इसी ताई कर रहे थे, अभी हम इसको मजा सिखाते हैं। रोते रोते जब ज्यादा समय हो गया, प्रभु ने अपना दायां पैर बढ़ाया, गाड़ी में लगाया। महाराज गाड़ी उड़ते उड़ते गई और सक्टासुर का भी उद्धार कर दिया। माट मटके गाड़ी सब की सब महाराज कन्हैया के बगल में गिरी। मैया यशोदा ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को उठाए। ओहो कहा है गौ लाला, तूफान आंधी आई ना है कछु, ऐसो कछु चक्कर भवो ना है, फिर आकाश में गाड़ी कैसे उड़ गई है। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, मधुमंगल आदि। मैया मैं बताऊं या को गाड़ी कैसे या में लग गई है, मैं बताऊं तुमको? हाँ बेटा बता, कैसे या गाड़ी आकाश में उड़ने लगी है? मैया तुम लोग तो गा रही अंदर। यहाँ कन्हैया ने देख के रोना चालू कर दियो। हम लोग सोच ही रहे थे कि आपके तय ये कन्हैया को भेज दूं, या चक्कर में देखो कि ऊपर एक गोल गोल बन के कुछ घूम रहा था, या कन्हैया ने अपनो या वालो पैर भैया इतनो मोटो कियो बढ़ायो और महाराज गाड़ी में लगायो, गाड़ी उड़ गई आकाश में। मैया बोली, दारी के इतनो मारूंगा एकदम ठीक हो जाएगा, चल यहाँ तक। कैसी पागलन जैसी बात करो, भांग खा के आयो का? नन्नो सो बालक आने का आकाश में गाड़ी उड़ा दी, भाग। बेचारा मधुमंगल खड़े होगा, मैया सत्य बोल रहा हूँ, ब्राह्मण को बालक हूँ, चोटी की कसम खा रहा हूँ, मैंने देखो अपनी आंख से ऐसे ही कियो। यानी अब मैया के ऊपर तो वात्सल्य का भाव था। इतने बार भगवान की माया मैया के सामने आई, लेकिन मैया नहीं मानी। देख ऐसी उल्टी सीधी बात मत कर तू, हैं? शांति। सबको लिए मैया ने डांट के भगा दिया। इस प्रकार से माया का पर्दा था भगवान का।